साथियों, राजस्थान अध्ययन के इस तीसरे भाग में भी राजस्थान अध्ययन के सभी भागों से प्रश्न समाहित किए गए हैं। अतः ये भाग भी पहले दो भागों की तरह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इस पार्ट में भी 50 प्रश्नों के साथ अन्य बहुत से प्रश्न शामिल किए गए हैं, जो कुल मिलाकर आपके 80 से 90 प्रश्न इस पार्ट से तैयार हो जाएंगे। बाकी आपको स्वयं को वीडियो देखने से पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के इस पहले फैक्ट्स को, जिसमें दिया है कुछ नदियों के बारे में कि इसमें है वाकल, सेही, हथमती, वेस्वा, मेत्रक और माजम, ये साबरमती की सहायक नदियां हैं। दोबारा देखना, वाकल, सेही, हथमती, मेस्वा, वेत्रक और माजम हैं, ये साबरमती की सहायक नदियां हैं। दूसरे बिंदु में दिया है कि उदयपुर जिले में पादरना गांव की जो पहाड़ियां हैं, पादरना गांव की पहाड़ियां हैं, वहां से सेही नदी का उद्गम स्थल होता है। दूसरे सवाल में राउतबाटा परमाणु शक्ति विद्युत ग्रह जो वर्ष 1972 में कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया, वर्तमान में इस परमाणु रिएक्टर की कुल क्षमता कितनी मेगावाट है? तो उसकी टोटल मेगावाट क्षमता है 1180 मेगावाट। दोबारा देख लें, राउतबाटा परमाणु शक्ति ग्रह जो 1972 में वर्ष 1972 में स्थापित किया गया था, किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से। और वर्तमान में इसकी जो टोटल मेगावाट क्षमता है परमाणु रिएक्टर की, वो 1180 मेगावाट है। तीसरे में है 84 खंभों की छतरी का निर्माण, ये 84 खंभों की छतरी है, ये बूंदी में है। इसका निर्माण किस वर्ष राव राजा अनिरुद्ध के भाई देवा के द्वारा करवाया गया था? तो 84 खंभों की छतरी का निर्माण है वो 1683 ईस्वी में हुआ था। चौथे नंबर के सवाल में मोरबांध या पैरावणा तथा तानना ग्रासियों में प्रचलित विवाह प्रथा है। ये विवाह के समय कुछ किए जाने वाले नृत्य हैं। मोरबंदिया, पैरावणा और तानना, ये ग्रासियों में, ग्रासिया जनजाति है उसमें प्रचलित विवाह की कुछ प्रथाएं हैं। और ग्रासिया जनजाति में गांव के मुखिया होता है, उसको सैलोत कहा जाता है। ये भी एक क्वेश्चन इसमें साथ में है, इसको दोबारा देख लें। मोरबांध या पैरावणा और तानना, ये विवाह ग्रासियों में प्रचलित हैं। इसके अलावा ग्रासिया जनजाति है, उसके गांव के मुखिया को सैलोत कहा जाता है। पांचवें नंबर के सवाल में एक तरफ सिक्के दे रखे हैं और दूसरी तरफ रियासतों के नाम दे रखे हैं। कौन से सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? तो ये इसमें दिया है। गुमानशाही सिक्के हैं वो कोटा रियासत में चलते थे। मदनशाही सिक्के झालावाड़ में, आलमशाही सिक्के हैं वो प्रतापगढ़ में, और गदिया और फदिया सिक्के हैं वो जोधपुर में। गुमानशाही कोटा में, मदनशाही झालावाड़ में, आलमशाही प्रतापगढ़ में, और गदिया फदिया मुद्राएं हैं वो जोधपुर में प्रचलन में चला करती थी। 6 नंबर के सवाल में राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना, जिसको संक्षेप में सबला के नाम से भी जानते हैं, के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। तो ये जो योजना है ये यूनिसेफ को सहयोग से 19 नवंबर 2010 को प्रचलित हुई थी, प्रचलन में आई थी ये। और उसके बाद में ये जो योजना है ये 11 से 18 वर्ष की जो बालिकाएं हैं जो जिन्होंने विद्यालय छोड़ दिया है, उनको विद्यालय हेतु प्रेरित करने वाली एक प्रकार की योजना है। इसमें ध्यान रखने वाली बात साथियों ये है कि इस 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं के लिए ये योजना है। और राजस्थान के टोटल 10 जिलों में इसका संचालन शुरुआत में किया गया था। 10 जिले हैं वो इस योजना में शामिल किए गए थे। यूनिसेफ का सहयोग से 19 नवंबर 2010 को ये शुरुआत हुई थी। 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं के लिए को विद्यालय जाने हेतु प्रेरित करने के लिए योजना है, और राजस्थान के 10 जिलों में इसका संचालन किया गया है। 7 नंबर के सवाल में श्री भगवत सिंह मेहता का कार्यकाल मुख्य सचिवों में सर्वाधिक रहा है। भगवत सिंह मेहता नाम के मुख्य सचिव रहे हैं, जिनका जब अब तक का सर्वाधिक कार्यकाल है वो वाले मुख्य सचिव ये रहे हैं। जबकि सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के काल में मुख्य सचिव रहे हैं विपिन बिहारी लाल माथुर। ये 4 मुख्यमंत्रियों के काल में मुख्य सचिव रहे थे, इसलिए सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के काल में रहने वाले मुख्य सचिव हैं विपिन बिहारी लाल माथुर। और सबसे लंबा जिसका कार्यकाल रहा है किसी मुख्य सचिव का, तो वो है श्री भगवत सिंह मेहता। फिर 8 नंबर के सवाल में कौन से संविधान संशोधन के तहत उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? एक ऐसे संविधान संशोधन का नाम बताना है जिसमें जो न्यायाधीश हैं उनकी सेवा आयु है वो 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। किस न्यायालय के? उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की। तो इसमें है 15वें संविधान संशोधन 1963 के अनुसार ये ऐसा किया गया था। 9 नंबर के सवाल में एक तरफ रचना है और दूसरी तरफ रचनाकारकों के नाम दे रखे हैं। रचना है बोलो माधवी, ये चंद्र प्रकाश देवल की रचना है। सागरपंख की रचना है वो कुंदनमाली की है। एक दुनिया म्हारी, ये सांवरदैया की रचना है। और घर तो एक नाम है भरोसे रो, ये अर्जुन देव चारण की रचना है। दोबारा देखें, बोलो माधवी चंद्र प्रकाश देवल की, सागरपंख की कुंदनमाली की रचना है।
एक दुनिया हमारी, ये सांवरदैया की रचना है। और घर तो एक नाम है भरोसे रो, ये अर्जुन देव चारण की रचनाएं हैं। तो इस तरह से ये आपकी 4 रचनाएं हैं वो एक साथ में तैयार हो रही हैं। साथियों, अगर चैनल पर कोई अभ्यर्थी नया जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के निशान को दबाए, ताकि आने वाले जितने भी जो वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन की सूचना आपको तुरंत प्राप्त हो सके। 10 नंबर के सवाल में देखेंगे, एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है। जो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है वो ब्रिटेन का इसमें सहयोग है। फिर है 11 नंबर के सवाल में, देरी सेरी माउंट आबू में स्थित 14 जैन मंदिरों का समूह है। देरी सेरी है वो माउंट आबू में स्थित 14 जैन मंदिरों का एक समूह है, उसको देरी सेरी के नाम से पुकारा जाता है। दूसरा सवाल ये है कि चोटन में, ये बाड़मेर में एक स्थान का नाम है, और चोटन में पोषवती माह की सोमवती अमावस्या को सुइया मेला है वो लगता है। चोटन बाड़मेर में पो माह की सोमवती अमावस्या है, उसको सुइया मेला है वो चोटन बाड़मेर में आयोजित होता है। 12 में 4 दिसंबर 1993 से 30 नवंबर 1998 तक, 4 दिसंबर 1993 से 30 नवंबर 1998 तक राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे थे। उप मुख्यमंत्री हैं वो कौन रहे थे 1993 से 1998 तक? तो उस व्यक्ति का नाम है हरिशंकर भाबड़ा। ये राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे थे 1993 से 1998 तक। 13 में, राजस्थान के किस जिले को यूनेस्को ने क्राफ्ट एवं लोक कला संस्कृति के लिए क्रिएटिव सिटी घोषित किया है? राजस्थान के किस जिले को किसने, यूनेस्को ने, और किस लिए क्राफ्ट एवं लोक कला संस्कृति के लिए क्या सिटी घोषित किया है? क्रिएटिव सिटी। और किसको? जयपुर को। 14 नंबर के सवाल में, भील पुरुषों और महिलाओं द्वारा 2 व्रतों में किया जाने वाला द्विज की नृत्य कौन से अवसर पर किया जाता है? भील पुरुषों और महिलाओं द्वारा 2 जो घेरे होते हैं, बड़े बड़े व्रत होते हैं, उसमें जो द्विज की नृत्य है वो कौन से अवसर पर किया जाता है? तो ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। 15 में, महत्वपूर्ण कुछ बिंदु दिए हुए नीचे वो देखना। बीएसटीसी का जो नया नाम है वो ये कर दिया गया है फिलहाल वर्तमान में, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको DLLED के नाम से भी पुकारते हैं। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये बीएसटीसी का नया नाम है। और नीचे दिया हुआ है कि वर्ष 1973 में स्थापित राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के अध्यक्ष हैं वो शिक्षा मंत्री होते हैं। वर्ष 1973 में स्थापित राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के जो अध्यक्ष होते हैं वो राजस्थान के शिक्षा मंत्री होते हैं। 16 में, 2011 की जनगणना के अनुसार वे 3 जिले जिनमें 0 से 6 वर्ष के शिशु लिंगानुपात में वृद्धि हुई है। राजस्थान का जो लिंगानुपात 2011 में 0 से 6 वर्ष का है वो 888 है टोटल। लेकिन 3 ऐसे जिलों के नाम बताने हैं जिनमें 0 से 6 वर्ष शिशु लिंगानुपात में वृद्धि हुई है। तो वो एक तो है श्रीगंगानगर, दूसरे हनुमानगढ़ और तीसरे हैं जैसलमेर। 17 नंबर के सवाल में, मेवाड़ की राजकुमारी कसना कुमारी के विवाह को लेकर जोधपुर के मान सिंह और जयपुर के जगत सिंह के मध्य किस स्थान पर मार्च 1807 में गिंगोली का युद्ध हुआ था? मेवाड़ की राजकुमारी थी कसना कुमारी, उसके विवाह को लेकर जोधपुर के मान सिंह और जयपुर के जगत सिंह के मध्य मार्च 1807 में गिंगोली का युद्ध हुआ था। ये गिंगोली किस स्थान पर है? तो ये गिंगोली है पर्वतसर नागौर का कुछ इलाका है, वहाँ पर कोई स्थान है गिंगोली नाम का, तो वहाँ पर ये युद्ध हुआ था। कब? मार्च 1807 में। किन किन के मध्य? जोधपुर के मान सिंह और जयपुर के जगत सिंह के मध्य। किसको लेकर? मेवाड़ की राजकुमारी थी कसना कुमारी जो भीम सिंह की बेटी थी, उसको लेकर, यानी कि विवाह को लेकर इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था। 18 नंबर के सवाल में, एंटीसोल्स एक ऐसा मृदा वर्ग है जिसके अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु में स्थित मिट्टियों का समावेश होता है। ये क्वेश्चन बनता है कि मिट्टी का एक ऐसा कौन सा वर्ग है जिसके अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु में स्थित मिट्टियों का समावेश होता है? तो वो है एंटीसोल्स मृदा है, वो इस वर्ग के अंतर्गत आती है। 19 में, क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 बड़े संभाग जोधपुर, बीकानेर और अजमेर हैं, तथा सबसे छोटे संभाग हैं वो हैं भरतपुर, कोटा और जयपुर। देखो, सबसे बड़े 3 संभाग हैं वो तो हैं जोधपुर, उसके बाद में बीकानेर और फिर है अजमेर। और सबसे छोटे अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो सबसे छोटा है भरतपुर, उसके बाद में कोटा, फिर जयपुर। उसके बाद में 20 नंबर के सवाल में है, अनास, चाप और मोरेन ये माही नदी की सहायक नदियां हैं। अनास, चाप और मोरेन है ये माही नदी की सहायक नदियां हैं, जबकि बामनी, कुराल और मेज हैं ये चंबल की सहायक नदियां हैं।
अनाह, चाप और मोरेन है ये माई नदी की सहायक नदियां हैं, जबकि बामनी, कुराल और मेज हैं ये चंबल की सहायक नदियां हैं। 21 में खेतड़ी झुंझुनू में स्थित हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष वेस्टर्न नेप कंपनी के द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो ये 1967 में हुई थी। खेतड़ी झुंझुनू में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जहाँ से तांबा निकाला जाता है, और ये जो कंपनी स्थापित की गई थी ये अमेरिका की वेस्टर्न नेप कंपनी है, उसके द्वारा यहाँ पर ये उपक्रम है वो लगाया गया था खेतड़ी झुंझुनू में। किस वर्ष? वर्ष 1967 में। 22 नंबर में राज्य वर्ष और ब्रिटिश शासन से समझौता, कि कौन से राज्य ने ब्रिटिश शासन के साथ में जो संधि समझौता हुआ था वो किस वर्ष किस राजा ने की थी? तो ये बताना है। जैसलमेर का राजा था, उसने 1819 ईस्वी में महाराव मूलराज ने ब्रिटिश शासन से समझौता किया था। उसके बाद में जयपुर है, जयपुर ने 1818 ईस्वी में स्वाई जगत सिंह है, उन्होंने ब्रिटिश शासन से समझौता किया था। और बीकानेर के राजा थे 1818 में सूरत सिंह हैं, उन्होंने ब्रिटिश शासन से समझौता किया। और फिर है कोटा के, उन्होंने 1817 ईस्वी में उम्मेद सिंह। तो यहाँ पर देखना बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो तैयार हो रहे हैं, दोबारा देख लें। जैसलमेर के राजा थे महाराज मूलराज, उन्होंने 1819 में संधि की। जयपुर के स्वाई जगत सिंह हैं, उन्होंने 1818 में। बीकानेर के सूरत सिंह हैं, उन्होंने 1818 ईस्वी में। और कोटा के उम्मेद सिंह थे, उन्होंने 1817 में अंग्रेजों से समझौती की थी। फिर है 23 में है जय भूमि समाचार पत्र सितंबर 1940 में कहाँ से गुलाबचंद काला के निर्देशन में निकलता था? जय भूमि समाचार पत्र है वो सितंबर 1940 में कहाँ से गुलाबचंद काला के निर्देशन में निकलता था? ये एक समाचार पत्र था, तो वो निकलता था जयपुर से। जय भूमि नाम का समाचार पत्र था 1940 में गुलाबचंद काला के निर्देशन में। 24 में है जैसलमेर का दूसरा सांका रावल दूदा के समय किसके आक्रमण से हुआ था? जैसलमेर का जो दूसरा सांका है वो रावल दूदा के समय किसके आक्रमण से हुआ था? तो वो हुआ था फिरोज तुगलक के आक्रमण से। 25 में एक तरफ स्थान दे रखे हैं, दूसरी तरफ कुछ खनिजों के नाम दे रखे हैं। देखना कि कौन सा स्थान पर कौन सा खनिज है वो पाया जाता है। तो मोरीजा बानोल क्षेत्र जयपुर वाला है, इसमें यहाँ पर लोह खनिज प्राप्त होता है। केसरपुरा चित्तौड़गढ़ की जो खाने हैं यहाँ से हीरा निकलता है। और कालागुमान क्षेत्र उदयपुर की खाने से पन्ना, और खोदरीबा अलवर से तांबा। दोबारा देखें, मोरीजा बानोल क्षेत्र जयपुर वाले से लोहा, केसरपुरा चित्तौड़गढ़ से हीरा, और कालागुमान क्षेत्र उदयपुर से पन्ना, और खोदरीबा अलवर से तांबा है उसकी प्राप्ति होती है। एक तरफ त्योहार दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके तिथियों के नाम दे रखे हैं। कौन सा त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है ये हमारे को देखना है। इसमें है शरद पूर्णिमा है वो आश्विन माह की पूर्णिमा को है वो मनाया जाने वाला त्योहार है। और गोवर्धन पूजा है वो कार्तिक शुक्ल एकम को। गुरु पूर्णिमा है वो आषाढ़ की पूर्णिमा को। और श्राद्ध पक्ष वो जो स्टार्ट होते हैं वो आश्विन कृष्ण एकम को स्टार्ट हो जाते हैं, और यहाँ से श्राद्ध पक्ष हैं वो चालू होते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ त्यौहार थे जिनकी ये तिथियाँ हैं। फिर अगले 27 में है पार्थ पराक्रम व्यायोग, ये एक नाटक है। इस नाटक की रचना धारावर्ष के छोटे भाई प्रहलादन देव ने की थी। ये शिरोई का राजा था धारावर्ष, उसका छोटा भाई था प्रहलादन, उसने पार्थ पराक्रम व्यायोग नाटक की रचना की थी। जबकि एक दूसरा सवाल ये है कि कीर्ति कौमुदी ग्रंथ की रचना है वो धारावर्ष के कवि सोमेश्वर ने की थी। कीर्ति कौमुदी ग्रंथ की रचना है वो धारावर्ष के कवि हैं सोमेश्वर, उन्होंने इसकी रचना की थी। पार्थ पराक्रम व्यायोग नाटक की रचना है वो धारावर्ष के छोटे भाई प्रहलादन देव ने की थी। फिर 27 में स्वाई जय सिंह द्वारा रत्नाकर पुंडरीक के सहयोग से अश्वमेघ यज्ञ हैं वो कब कब संपन्न किए गए थे? 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए गए थे स्वाई जय सिंह के द्वारा। किसके द्वारा सानिध्य में? पुंडरीक रत्नाकर के सानिध्य में। और पहला अश्वमेघ यज्ञ है वो सन 1734 में हुआ था, और दूसरा अश्वमेध यज्ञ है वो 1740 में संपन्न हुआ था। 29 में राजस्थान में वर्तमान में कुछ आंकड़े हैं वो बताना है। ग्राम पंचायतें हैं वो 11,341 हैं वर्तमान में। पंचायत समितियों की संख्या टोटल 352 है। और नगर निगम राजस्थान में वर्तमान में 10 हैं। और नगर परिषदें हैं वो उनकी संख्या है 34। एक बार फिर देख लें, ग्राम पंचायत है वो 11,341, पंचायत समितियाँ 352, नगर निगम है वो 10, और नगर परिषदें हैं उनकी संख्या 34 है। 30 नंबर के सवाल में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर कौन से न्यायाधीश सर्वाधिक लंबी अवधि तक पदासीन रहे थे? राजस्थान उच्च न्यायालय के एक ऐसे न्यायाधीश का नाम बताना है जो सबसे लंबे अवधि तक अपने पद पर बने रहे थे। वो न्यायाधीश हैं श्री कैलाशनाथ वांचू हैं। ये बहुत लंबी अवधि तक राजस्थान के उच्च न्यायालय के पद पर रहे थे।
मुख्य न्यायाधीश के रूप में। साथियों, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अपने इस चैनल पर अनेक प्रकार के जो वीडियो हैं अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वो अपलोड किए हुए हैं, तो जाकर आप चैनल पर हैं उन वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नया रूप जरूर दें। तो आप चैनल पर जाकर है वो इन वीडियो का अवलोकन जरूर करें। 31 नंबर के सवाल में 26 जून 1975 को जब भारत में आपातकाल लागू हुआ था उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पर कौन थे? 26 जून 1975 को जब भारत में आपातकाल लागू हुआ था उस समय राजस्थान में मुख्यमंत्री का नाम पूछा है तो उस समय मुख्यमंत्री थे श्री हरिदेव जोशी। 32 में BSHW हैं, ये अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु में शामिल होते हैं। जो राजस्थान के कौन से जिले में इसमें शामिल हैं? BSHW ये अर्ध शुष्क जलवायु स्टेपी जलवायु में शामिल जिले हैं, वो कौन कौन से हैं उनके हमारे को नाम बताना है। तो इसमें बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर और झुंझुनू हैं। ये जिले BSHW अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु में सम्मिलित हैं। 33 नंबर के सवाल में राजस्थान में 200 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जो कक्षा 6 से 8 तक एवं 186 शारदीय बालिका छात्रावास हैं वो कक्षा 9 से 12 तक संचालित हैं। राजस्थान में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हैं वो कक्षा 6 से 8 तक संचालित होते हैं और इनकी टोटल संख्या है वो राजस्थान में 200 है एवं 186 हैं वो शारदीय बालिका छात्रावास हैं और ये शारदीय बालिका छात्रावास हैं वो कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाली जो छात्राएं हैं उनके लिए राजस्थान में संचालित हैं। 34 में एक तरफ संस्थान दूसरी तरफ उनकी स्थापना दे रखी है। तो राजस्थान खेल विश्वविद्यालय जो झुंझुनू में स्थापित हुआ था है वो सन 2013 में हुआ है। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय जोधपुर में बना ये सन 1956 में। बिरला प्लानेटोरियम ये जयपुर में है, ये सन 1989 में। और मदरसा-ए हुनरी जयपुर में है जिसको आर्ट्स एंड क्राफ्ट कला संस्थान भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1866 में हुई थी। तो राजस्थान खेल विश्वविद्यालय झुंझुनू वाला है उसकी स्थापना 2013 में। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय जोधपुर है उसकी 1956 में। और बिरला प्लेटोरियम जयपुर है उसकी स्थापना 1989 में। और मदरसा-ए हुनरी है जो जयपुर का में स्थित संस्थान है इसकी स्थापना 1866 में हुई थी। 35 में कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी एवं मोतीलाल मेनारिया राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे मानते हैं? तो देखना, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी और मोतीलाल मेनारिया हैं ये राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सोर सैनिक के किस अपभ्रंश से मानते हैं? तो ये मानते हैं सोर सैनिक के गुजरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानते हैं। 36 में राजस्थान लोक सेवा प्रदायक गारंटी अधिनियम 2011 14 नवंबर 2011 से लागू है। ये लोक सेवाओं में जो लोक सेवा प्रदायक गारंटी अधिनियम है यहाँ पर जो लोक सेवाओं से संबंधित जो सहायता है जानकारी चाहिए उसके लिए 14 नवंबर 2011 से ये अधिनियम लागू है राजस्थान में। और राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम है ये 1 अगस्त 2012 से लागू किया गया है। दोनों में अंतर है देखना, राजस्थान लोक सेवा गारंटी प्रदाय अधिनियम है ये 2011 है, ये 14 नवंबर 2011 से लागू है। जबकि राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम है ये 1 अगस्त 2012 से लागू किया गया है। 37 में एक तरफ विधानसभा है कि कौन सी विधानसभा के समय कौन से अध्यक्ष रहे हैं ये हमारे को बताना है। तो दूसरी विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वो रामनिवास मिर्धा थे। चतुर्थ विधानसभा के अध्यक्ष वो निरंजन नाथ आचार्य था। और पंचम विधानसभा है उस के अध्यक्ष हैं वो रामकिशोर व्यास। और सप्तम विधानसभा है उसके अध्यक्ष थे पूनम चंद बिश्नोई। दोबारा देखें, दूसरी विधानसभा के समय रामनिवास मिर्धा, चतुर्थ विधानसभा के समय निरंजन नाथ आचार्य और पंचम विधानसभा के समय रामकिशोर व्यास और सप्तम विधानसभा के समय पूनम चंद बिश्नोई हैं वो विधानसभा के अध्यक्ष थे। 38 में किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध गीत गोविंद का चित्रण राजा कल्याण सिंह के काल में किस चित्रकार ने किया था? किशनगढ़ की जो शैली का प्रसिद्ध चित्र था गीत गोविंद उसका चित्रण राजा कल्याण सिंह के समय किस एक चित्रकार ने किया था? तो वो चित्रकार का नाम है लाडली दास। फिर 38 में 1857 की क्रांति में कोटा का वह शासक क्रांतिकारी जो जनरल रॉबर्ट्स की सेना के विरुद्ध युद्ध करते समय मार्च 1858 में शहीद हो गया था। तो उसका नाम बताना है। तो वो व्यक्ति था रोशन बेग। ये क्रांतिकारी थे जो मार्च 1858 में जनरल रॉबर्ट्स की सेना से युद्ध करते समय 1857 की जब क्रांति हो रही थी उस समय ये शहीद हो गए थे।
40 में राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर की स्थापना 1 नवंबर 1949 को हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान राजस्व मंडल के अध्यक्ष हैं वो, राजस्व मंडल है उसकी स्थापना अजमेर में हुई थी। कब? 1 नवंबर 1949 को। और इसके जो पहले अध्यक्ष हैं वो कौन थे? वो थे ब्रजचंद शर्मा। 41 में राजस्थान में 20वीं पशुगणना 2018-19 में हुई और इस पशुगणना के अनुसार राज्य में कुल पशुधन में कितने प्रतिशत कमी हुई है? राजस्थान में 20वीं पशुगणना है वो 2018-19 में हुई थी और इस पशुगणना में कुल पशुधन में कितने परसेंटेज कमी हुई है ये हमारे को बताना है। तो 1.66% पशुगणना में कमी हुई है। किसके लिए? 2012 की जो जनगणना थी जिसको 19वीं पशुगणना कहते हैं उसकी तुलना में 20वीं पशुगणना में पशुओं की संख्या में 1.66% की कमी हुई है। अब देखना आगे 42 में है राजस्थानी भाषा के लिए 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार रामस्वरूप किसान को उनके किस कहानी संग्रह हेतु प्रदान किया गया? राजस्थानी भाषा के लिए वर्ष 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किनको? रामस्वरूप किसान को उनकी किस कहानी संग्रह हेतु प्रदान किया गया था? तो वो उनका कहानी संग्रह का नाम है बारीक बात। इसके लिए 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो रामस्वरूप किसान को प्रदान किया गया था। 43 में है 17वीं लोकसभा में राजस्थान से कुल 3 महिलाएं शामिल हुई हैं। 17वीं लोकसभा है उसमें राजस्थान से 3 महिलाएं शामिल हुई हैं, उनके नाम बताना है। तो वो हैं दिया कुमारी, जसकौर मीणा और रंजीता कोहली। ये 3 ऐसी महिलाएं थी जो 17वीं लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित हुई थी। दिया कुमारी, जसकौर मीणा और रंजीता कोहली। 44 में एक तरफ सुबकर जंतु के नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके जिलों के नाम दे रखे हैं। तो कि कौन से जंतु हैं वो किस जिले में पाए जाते हैं? तो सांबर जंतु है वो जो शुभंकर है, एक तरह से जिले का जो शुभकर है प्रतीक है वो सांबर है वो अलवर का है, और चीतल है वो जयपुर का शुभंकर है, और सारस है वो भरतपुर का शुभंकर है, और खरगोश है वो दौसा जिले का शुभंकर माना जाता है। जैसे अपने सीकर जिले का जो से शुभंकर माना जाए तो वो शाहीन पक्षी को माना जाता है, तो उसी तरह से ये अलग अलग जो जिलों के शुभंकर हैं वो सम्मिलित हैं। एक बार फिर से देख लें, सांबर है वो अलवर का, चीतल है जयपुर का, सारस है वो भरतपुर का, और खरगोश है वो दौसा का। 45 में महत्वपूर्ण कुछ तथ्य दिए हैं नीचे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो NK सिंह हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 15वां वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष NK सिंह हैं। और राजस्थान में वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय स्तर कीमतों पर है वो 81,355 रुपये है। राजस्थान में वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय स्तर कीमतों पर है वो 81,355 है रुपये है। 46 में है प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर 3 करोड़ रुपए, कि प्रदेश का कोई भी खिलाड़ी अगर ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतता है तो उसको 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। कांस्य पदक अगर ओलंपिक में जीतता है तो 1 करोड़ रुपए, और अगर रजत पदक जीता है तो 2 करोड़ रुपए। कहने का अर्थ है स्वर्ण पदक में 3 करोड़, रजत पदक में 2 करोड़ और कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए की राशि है वो ओलंपिक में मिलेगी अगर ऐसे मेडल जीतते हैं तो। वहीं एशियन खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर 1 करोड़, रजत पदक पर 60 लाख और कांस्य पदक पर 30 लाख रुपए हैं वो मिलेंगे किसी भी प्रतिभागी अगर इन खेलों में भाग लेता है और वो वहाँ पर पदक अगर जीतता है तो एशियन खेलों में ये जो राशि है स्वर्ण पदक के लिए 1 करोड़, रजत पदक के लिए 60 लाख, कांस्य के लिए 30 लाख रुपए। अगले 47 नंबर के सवाल में इंदिरा गांधी नहर की सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर की सबसे लंबी लिफ्ट नहर का नाम पूछा है तो वो है कंवर सेन लिफ्ट नहर। ये इंदिरा गांधी नहर की सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। 48 नंबर के सवाल में नगरी पुरातात्विक स्थल के उत्खननकर्ता डॉक्टर भंडारकर हैं तथा बागोर सभ्यता के जो उत्खननकर्ता हैं वो VN मिश्र हैं। देखना, नगरी जो चित्तौड़ की पुरातात्विक स्थल है उसके जो उत्खननकर्ता हैं वो डॉक्टर भंडारकर हैं, और बागोर सभ्यता जो भीलवाड़ा में है इसके उत्खननकर्ता हैं वो डॉक्टर VN मिश्र हैं। 49 नंबर के सवाल में महाराणा कुंभा को नाट्य शास्त्र का अच्छा ज्ञान होने के कारण कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? महाराणा कुंभा है उनको नाट्य शास्त्र का अच्छा ज्ञाता होने के कारण एक उपाधि है वो प्रदान की गई थी, तो वो कौन सी उपाधि थी? नव्य भरत की उपाधि इनको दी गई थी। अंतिम 50 नंबर के सवाल में देखना कुछ 5 टाइप के प्रश्न दिए हैं इसमें, वो देखना है। जो जयपुर के महाराजा थे प्रताप सिंह, उनके काव्य गुरु का नाम बताना है तो वो थे गणपति भारती। स्वाई प्रताप सिंह के काव्य गुरु का नाम था गणपति भारती।
और सम्राट यंत्र जो जयपुर में वेधशाला में स्थित है, ये एक विशाल सूर्य घड़ी है, उसको सम्राट यंत्र कहते हैं। जयसिंह कारी का जो स्वाई जयसिंह के समय एक ग्रंथ रचा गया था, वो ज्योतिष से संबंधित एक ग्रंथ था। और राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है वो टोटल 48 है, और 58 तांबे की जो चूड़ियाँ हैं वो किराड़ोत जयपुर से प्राप्त हुई थी। तो साथियों, इस तरह से ये आपके 50% थे, जो कहीं 50 से कहीं ज़्यादा है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया, आपको लगभग 80 से 90 क्वेश्चन आपके इस वीडियो से तैयार हुए हैं। और इस वीडियो में भी मैंने पूरा प्रयास किया है कि सभी जो बिंदु हैं आपके राजस्थान अध्ययन से संबंधित, उनसे क्वेश्चन है वो मैंने समाहित किए हैं। और ऐसे ही अलग अलग जो वीडियो हैं वो समय समय पर आपको उपलब्ध होते रहेंगे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों की जो कलेक्शन है वो आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर कोई अभ्यर्थी चैनल से नया जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, घंटी के निशान को दबाएं, ताकि आने वाली जितने भी जो वीडियो उनके नोटिफिकेशन की सूचना मिलती रहे। तो साथियों, ऐसे ही जुड़े रहें अपने चैनल से, और वीडियो ऐसे ही अपनी तैयारी को एक नया रूप देते रहें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।